हेलो डियर चैम्प्स। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। और पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो मैं पढ़ने वाला हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आज। तो जनरली अगर अपन बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स और जो सेकंड कैटेगरी होती है दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। तो जनरली अपन पॉलिनोमियल को जो क्लासिफाइड करते हैं वो क्लासिफिकेशन होता है टर्म्स के बिहाफ पे और डिग्री के बिहाफ पे। टर्म्स के बिहाफ पे और डिग्री के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस कदर से होता है। लाइक अगर मैं बात करूं द बिहाफ ऑफ टर्म्स तो जिन पॉलिनोमियल के अंदर ओनली वन टर्म होता है उसको अपन मोनोमियल बोलते हैं। जिन पॉलिनोमियल के अंदर टू टर्म्स होते हैं दैट इज नोन एज बाइनोमियल। जिनमें थ्री टर्म्स होते हैं दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल। और ये सीक्वेंस आगे भी कंटिन्यू चलता है लाइक क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल और ये कंटिन्यू चलता रहता है। बेसिकली दिस ऑल आर दी पॉलिनोमियल्स। ये सारे पॉलिनोमियल ही है लेकिन स्पेसिफिकली ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म्स इनके स्पेशल नेम गिवन है। लाइक वन टर्म में मोनोमियल गिवन है, टू टर्म्स में बाइनोमियल, इसी तरीके से आगे भी नेम गिवन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो आता है वो सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। डिग्री की बात करूं मैं यहाँ पे तो डिग्री के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन होगा जिन पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है दैट इज नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 2 होती है दैट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिनकी डिग्री 3 होती है दैट इज नॉन एज क्यूबिक। इसके आगे भी कंटिन्यू सीक्वेंस चलता है। अगर डिग्री 4 होगी तो वो बाई क्वाड्रेटिक होता है और एक कंटिन्यू सीक्वेंस चलता रहता है। तो ये भी सारे पॉलिनोमियल है, ये भी सारे पॉलिनोमियल है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनके स्पेशल नेम गिवन है। अब कुछ दो पॉलिनोमियल ऐसे हैं जो इन कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए और वो स्पेशल जो पॉलिनोमियल है आज उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और वो दोनों वो दो रिमेनिंग है आपके और वो दोनों जो पॉलिनोमियल बचते हैं वो होते हैं आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो आज का ये जो लेक्चर है, आज का ये जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है माय डियर, तो वन बाय वन अपन दोनों को डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए। तो द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो शुरुआत करता हूं मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। व्हाट इज माय कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करता हूं डियर तो व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज जीरो दैट इज नॉन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज जीरो, जिसकी डिग्री जीरो होगी, हुज डिग्री इज जीरो दैट इज नॉन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कहेंगे सर आपने क्लासिफिकेशन में ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री वहां तो आपने जीरो वाला नहीं बताया। जनरली वहां से शुरू होता है लेकिन ऐसे टीचर या फिर बुक्स में भी ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा आपको लीनियर से ही शुरू करता है। जीरो वाली कैटेगरी को होता है लेकिन वो इंक्लूड नहीं करता, उसको एक्सक्लूड कर देता है। बाकी जीरो से शुरू होता है जो आपका कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए वो अलग स्पेशल केस में गिवन है, इसीलिए मैं आपको स्पेशल केस में बता रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस हुज डिग्री इज जीरो दैट इज नॉन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, कोई एग्जाम्पल्स है क्या इनके? तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर आप कोई भी नंबर लेते हो अदर देन जीरो, जीरो को नहीं लेना, जीरो के अलावा अगर आप कुछ भी नंबर लोगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसिडर हो जाएंगे। लाइक मैं 5, 8, 7, 9, 10, 12 कुछ भी नंबर प्लेस करता हूं, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। सो दे ऑल विल बी कंसिडर एज द कैटेगरी इन द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में काउंट होंगे और इनकी डिग्री होती है जीरो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर जीरो डिग्री क्यों होती है? डिग्री कौन डिसाइड करता है? हु इज द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर डिग्री? तो डिग्री डिसाइड करने वाला जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है डियर वो होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल विल डिसाइड योर डिग्री। डिग्री कौन डिसाइड करता है? जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करता है। तो यहां तो अपने पास में वेरिएबल है ही नहीं, दिस ऑल आर द कांस्टेंट, इसलिए तो इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा गया है। तो सर इनकी डिग्री जीरो कैसे हुई? तो यहाँ पे अपन क्या करें, इस केसेस में अपन क्या करेंगे, अपन वेरिएबल को अटैच करेंगे। और मैथ्स का एक रूल होता है कि आप उस नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर, अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ तो क्लास 10th में चैप्टर 1 में हो आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं, 9th में भी आते हैं। लाइक अपने पास में कुछ आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा। सबसे सिंपल एग्जाम्पल वही है, लाइक मैंने 2/3 प्लेस किया तो इसको मैं चाहूं तो 4/6 प्लेस करता हूं। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही काउंट होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि जब मैं 4/6 को कैंसिल करूंगा तो फिर से मुझे 2/3 मिलेगा। तो इनकी जो फाइनल वैल्यू है वो सेम है, आपने बस इनका फॉर्मेट जो है ना 2/3 की इनकी वैल्यू को आपने 4/6 में प्लेस कर दिया। इट मीन्स आप उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, आप उनके फॉर्मेशन को अलग अलग कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ इक्विवेलेंट थिंग्स। वो जो थिंग्स होनी चाहिए वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो 5, 8, 7, 9 के अंदर आपने वेरिएबल तो है नहीं,
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ डियर, मैं इस 5 को 5 और x टू द पावर 0 प्लेस कर सकता हूँ, 8 x टू द पावर 0 प्लेस कर सकता हूँ, और सेम फॉर द 7 एंड 9। तो यहाँ मुझे वेरिएबल मिल जाएगा। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a टू द पावर 0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर मेरे पास में किसी के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो क्या काउंट होता है, वो इक्वल टू 1 काउंट होता है। तो x की पावर 0 हो जाएगा तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो 5 इंटू 1 फिर से 5 ही बनेगा। इट मीन्स वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अगर चल रहा हो कि सर अपन इसको 5x क्यों नहीं लिख सकते या 5x स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते अपन, आप ये भी तो कर सकते हो जब आपने x टू द पावर 0 किया। 0 करने पे जब मैं x टू द पावर 0 करूंगा तो यहाँ मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज x टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो 5 इंटू 1 5 ही बनेगा। बट जब मैं x टू द पावर 1 करता हूं तो यहाँ मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले 5 था, अब ये 5x बन गया है। अब x की वैल्यू क्या वो मुझे नहीं पता। अब ये 5x स्क्वायर बन गया, x की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो आपने टर्म ही चेंज कर दिया। यहाँ पे आपका टर्म था 5 और यहाँ पे आपका जो टर्म बना वो टर्म बन गया आपका 5x और 5x स्क्वायर बन गया। तो अपन 5x और 5x स्क्वायर नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 ऐड करना। तो यहाँ अब मेरे लिए विजिबल हो गया, वेरिएबल है। और जब मेरे पास में वेरिएबल विजिबल हो गया तो इसकी पावर भी मुझे विजिबल है। इसकी पावर क्या दिख रही है, 0। दैट्स वाई द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसीलिए क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ओके माय डियर। सेकेंड अपना जो लास्ट बचता है वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं और इसकी मैं डिग्री की बात करूं तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसको जो डिग्री होगी वो डिफाइन नहीं होगी। अब सर डिफाइंड नहीं है, कुछ एग्जांपल्स दीजिए। बिल्कुल। तो जीरो पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल आपका डियर वो 0 ही है। व्हाट इज द एग्जांपल फॉर जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल है वो 0 खुद है। 0 ही मेरा जीरो पॉलिनोमियल में काउंट होता है। ओके माय डियर। अब सर यहाँ पे आपने बोला इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन है। तो ऐसा क्या हो रहा है सर इसके अंदर कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। देखिए सर यहाँ पे भी अपन पहले वाला कुछ केस कर सकते हैं कि x के वेरिएबल को अटैच करके कुछ ऐसा करो कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए। देखिए सोचते हैं अपन, चलिए ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं डिग्री नॉट डिफाइन क्यों है। अगर मैं यहाँ पे 0 प्लेस करता हूँ माय डियर और यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल अटैच करता हूँ, क्योंकि मुझे वेरिएबल अटैच करूंगा तभी तो डिग्री मिलेगी। विदाउट वेरिएबल यू कैन नॉट फाइंड द डिग्री। वेरिएबल से ही डिग्री मिलती है, वेरिएबल नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो सपोज कुछ बच्चे बोलेंगे सर अपन x टू द पावर 0 कर लेते हैं। x टू द पावर 0 करने से क्या होगा सर, ये आपका 1 बन जाएगा और 1 इंटू 0 करेंगे ये 0 ही बनेगा। तो सर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई और आपको डिग्री भी मिल गई कि इसकी डिग्री हो गई 0 हो गई। ठीक है। लेकिन ऐसा करने से कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी तो आएगा कि सर अगर अपन 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 कर दें, या अपन 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 कर दें, या 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 कर दें, कुछ भी कर दें अपन यहाँ पे, इन सारे केसेस में आपको वैल्यू क्या मिलेगी माय डियर। इन सारे केसेस में x टू द पावर 0 1 हो जाएगा। बट इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल बी 0 ओनली। इन सारे केसेस में आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो 0 ही आने वाला है। चाहे मैं कुछ भी पावर के साथ में 0 को मल्टीप्लाई करूंगा, अल्टीमेट रिजल्ट तो मुझे 0 ही मिलेगा। अब अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, 0 मेरा 0 ही रहा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को देखूं यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग मुझे डिग्री मिलेगी 0। यहाँ पे डिग्री क्या मिलेगी 0। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं तो यहाँ मुझे डिग्री मिल जाएगी 1, यहाँ ऑब्जर्व करूंगा मुझे डिग्री मिल जाएगी 2, और मैं यहाँ ऑब्जर्व करूंगा मुझे डिग्री मिल जाएगी 100। तो इट मीन्स यहाँ तो मुझे बहुत सारी डिग्री मिल रही है। और ऐसे मेरे पास में अनलिमिटेड एग्जांपल है। मेरे पास कुछ एक डेफिनेट या कुछ डिफाइंड फॉर्म नहीं है कि मैं इसी को लूंगा तब, जैसे वहां मेरे पास में एक डिफाइंड फॉर्म थी कि मुझे x टू द पावर 0 ही लेना पड़ेगा। तो ये 1 बनेगा, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू 5 ही रही और वेरिएबल की पावर बन गई 0। सो दैट्स वाई द डिग्री इज 0। लेकिन यहाँ अगर मैं वेरिएबल के साथ में कोई भी पावर लेता हूं तो हमेशा ही 0 बन रहा है। तो मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा कि मुझे वेरिएबल कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, या फिर ये वाला, या फिर और भी काफी सारे एग्जांपल्स है वो लेना है। तो यहाँ मैं अपनी डिग्री को स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि मुझे किस वेरिएबल के साथ लेना है, क्योंकि जहां पे भी लेंगे 0 बनेगा और वो उसकी डिग्री बन जाएगी। तो अपन इसको प्रॉपरली वे में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो ये कुछ स्पेशल, ये आपका स्पेशल केस था जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। ओके माय डियर, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा और ये आपको अच्छा भी लगा होगा ना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।